वो चुनाव कराने का क्या परिणाम है कि आज मनीष जी कश्मीर में 4 जगह मुठभेड़ चल रही थी, 4 जगह। आप समझ लीजिए कि ये जो शांत पड़ी थी घाटी, वो घाटी में चुनाव होते ही कैसे आग लगी है, ये इसका एक नमूना है और हम लोग लगातार बता रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर आकर जमाते इस्लामी के ठेकेदार के घर में रुका था वो। ये अब ये खुलकर आ गए हैं, ये किस तरह से देश विरोधी काम में जुट गए हैं। आज का उदाहरण है जो वहाँ पे आर्मी को मकान ध्वस्त करके वहाँ पे मारना पड़ा। कई बरसों से खासकर मोदी सरकार आने के बाद से तो कहीं उसका नाम नहीं सुनाई देता था। वो अब बुलाकर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उसके घरों में पनाह ले रहे हैं। कैसे रुकेगा वहाँ पे आतंकवाद? सर एक खेल अब फारूक अब्दुल्ला का भी खुल गया है। फारूक अब्दुल्ला जब से बेटा को सत्ता सौंपा है तब से दूसरे ढंग से बेचैनी है। कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे थे, हम लोग भी ये सवाल कर रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला की तिलमिलाहट तो आज गजब की दिखी है। ऐसा लगा कि 370 वाला जो वो तिलमिलाहट शांत बैठा था, एकाएक उफान मारने लगा है। देखिए उसका मूल सवाल, उसके सवाल की जड़ में वही बात है कि अचानक चुनाव के बाद ये हमले क्यों बढ़ गए, वो यही पूछ रहा है। तो उसने आज ये सवाल उठाकर उसने कई लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो उसको एक तरह से अपने ऊपर उड़ता तीर ले लिया कि उन्होंने मान लिया कि इसने भाजपा को ही इशारा किया है, भाजपा पर ही अटैक किया है। वो भी उसका, लेकिन उसमें वो जो फारूक अब्दुल्ला का आज का सवाल है, सबसे पहले मनीष जी इस देश के सुप्रीम कोर्ट को उसने कटघरे में खड़ा किया है। याद करिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसा बिल्कुल एकदम तानाशाही आदेश दिया था कि सितंबर तक हर हालत में चुनाव करा डालो। तो वो चुनाव कराने का क्या परिणाम है कि आज मनीष जी कश्मीर में 4 जगह मुठभेड़ चल रही थी, 4 जगह। तो आप समझ लीजिए कि ये जो शांत पड़ी थी घाटी, वो घाटी में चुनाव होते ही कैसे आग लगी है, ये इसका एक नमूना है। और हम लोग लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के बाद कैसे वहां पे घटनाएं बढ़ी हैं और जम्मू की तरफ उन्होंने छोड़ दिया। अब वो घाटी में ही पूरा खुलकर खेल रहे हैं और क्यों खेल रहे हैं अभी आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज जो एक घटनाक्रम वहां पे हुआ वो अपने आप में सब बता रहा है। वो जो खायनार में मनीष जी आज 3 आतंकवादी गिरा दिए आर्मी ने, और बाद में जो एक बचा था वो पाकिस्तान का था, वो कमांडर था लश्कर-ए-तोयबा का। उसको वो मकान में उस मकान को गिराकर वहां आग लगा दी आर्मी ने। उसके बाद वो उसी भस्म हो गया, उसके टुकड़ों में वो उसकी लाश निकाली गई बाद में। तो 3 आतंकवादी जिस घर में मारे गए मनीष जी, वो घर किसका था? जरा इस जरा ये समझिए कि ये किस तरह से वहाँ आग लग रही है कि वो कोई मसूद हुसैन या मंजूर हुसैन का इस तरह कोई ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार है, उसका वो घर था। और सबसे खास बात है कि वो जमाते इस्लामी का वो नेता था। ये कोई सामान्य आदमी के घर में नहीं थे, जमाते इस्लामी के नेता जो सरकारी ठेकेदार था, वो ठेकेदार, और उसका घर भी बड़ा बढ़िया बना था जो दिन में दिखा रहे थे गोलियां चल रही है वहां से। तो वो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर आकर जमाते इस्लामी के वो ठेकेदार के घर में रुका था वो। तो इन जो ये लोग अभी तक दबे बैठे थे, कुचले बैठे थे, अपनी दुःख दबाए बैठे थे, ये चुनाव हो जाने के बाद इनको मान्यता मिली है। ये खुलकर आ गए हैं, ये किस तरह से देश विरोधी काम में जुट गए हैं। आज का उदाहरण है जो वहाँ पे आर्मी को वो मकान ध्वस्त करके वहाँ पे मारना पड़ा। तो वो आतंक खायनार, मेरे ख्याल से खायनारी इलाका है। उस खायनार इलाके में जिस तरह से वहाँ पे आज मुठभेड़ हुई है और उसकी जो आइडेंटिटी समझ में आई है, मैं भूल रहा हूँ सर उसका नाम, मसूद हुसैन या मंजूर हुसैन ऐसे ही कुछ नाम है उसका। तो आप समझ लीजिए कि जो जो जमाते इस्लामी का नाम पिछले कई बरसों से खासकर मोदी सरकार आने के बाद से तो कहीं उसका नाम नहीं सुनाई देता था। वो अब बुलाकर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उसके घरों में पनाह ले रहे हैं। तो कैसे रुकेगा वहाँ पे आतंकवाद? ये आप जरा खुद सोचिए। तो मैं आज जो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, तो उसका एक पक्ष तो है मोदी जी कि उसने कायदे से वहाँ पे जो आतंकवाद समर्थक है, आतंक परस्त लोग हैं, उनको उसने इस तरह से फैलाया है कि इन आतंकवादियों को न मारा जाए और इनको जिंदा पकड़ा जाए, ये उसने कहा है। तो एक तरह से उन सुनने में तो आतंकवादियों बहुत की अच्छा लगता है। है, हाँ, कि ये जो है उन आतंकवादियों को मारा ना जाए, उनको जिंदा पकड़ा जाए, ताकि ये पता चले कि आखिर ये चुनाव के बाद इतनी आतंकवाद की घटनाएं क्यों बढ़ गई। तो ये या तो वो खुद मूर्ख है या लोगों को मूर्ख समझता है। वहां पर जो आतंकवादी मारे जाते हैं कश्मीर घाटी में मोदी जी,
वो किराए के भाड़े के अपराधी होते हैं, उनको वहां पाकिस्तान से भेज दिया जाता है, वो आके यहाँ जूझ जाते हैं। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी है ये किसी को नहीं मालूम। उनको तो 72 हूर और जिहाद और फलाना ढिमाका सब जाके भेज दिया जाता है, वो आके यहाँ निपट जाते हैं। तो उनको अगर तुम जिंदा पकड़ लोगे तो कौन सा तुम्हें बड़ा प्लान पता चल जाएगा कि आईएसआई का ये प्लान है। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो केवल बंदूक लेके यहाँ चले आते हैं गोली चलाने। तो ये तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जब उसने कहा कि अचानक इतनी क्यों बढ़ी है, तो मेरा तो मानना है कि पहले इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट दे, जिसकी जिद पर वहां पे चुनाव कराए गए। वहां पर भाजपा सरकार मान रही थी कि अभी चुनाव कराना ठीक नहीं है, तो चुनाव कराए गए सुप्रीम कोर्ट की जिद पे। वो पूरे सबको मालूम है कि सितंबर से पहले आपको चुनाव वहां करा देने हैं। करा दिए गए चुनाव। अब वो जो वहां पे जेल है वो जेलो तुम। और दूसरे वो जो फारूक अब्दुल्ला का सवाल है कि अचानक कैसे बढ़ गए, तो पहले तो इसका जवाब वो खुद दे, क्योंकि वो जो नेताओं के घरों में छुप रहे हैं आके आतंकवादी, तो वो कोई केंद्र सरकार तो छुपा नहीं रही। और वो एक तरह से जो केंद्र सरकार की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। तो केंद्र सरकार ये क्यों करेगी, वहां पे आर्मी और पुलिस तो वो तो आज भी केंद्र सरकार के पास है, वो उन्हीं के अंडर में है। तो वो अपने ऊपर क्यों बवाल लेंगे। तो ये निश्चित तौर पर जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी का था अमेरिका और अमेरिका का पाकिस्तान से कनेक्शन समझिए कि पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है कि एक तो वहां पे चुनाव होकर सरकार बन गई और उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया, तो उसी दिन से पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी हमले बड़े तेज कर दिए हैं। और बाकी उसने कभी इशारों में बात की है, किसी का नाम नहीं लिया है। तो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला उसमें भाजपा को भी समेट रहा है। तो अभी अभी उसने कुछ नाम नहीं लिया भाजपा का या केंद्र सरकार का, लेकिन जहां पे उसको जैसी जरूरत होगी वहां पे वो ऐसा इस्तेमाल वो करेगा। लेकिन उसका जो मूल सवाल है कि चुनाव के बाद अचानक इतने आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ गई, तो उसका जवाब सिर्फ इसका सबसे सटीक जवाब तो सुप्रीम कोर्ट दे। तो कोर्ट अगर इस शर्त पर उसको स्वीकार है कि चाहे भले कश्मीर आग में जल जाए हिंसा की, चुनाव वहां पे होने चाहिए, तो फिर झेलो तुम झेलो को सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है तो उसको चुनाव करा दिया सरकार ने। अब तो वहां पे जो होगा तुम वो कश्मीरी झेले वहां पे। बिल्कुल। और ये पूरी चौतरफा साजिश लगती है कि भाई मारो मत, मतलब आतंकवादियों को तुम मारो मत, गिरफ्तार करके सरकारी मेहमान बनाओ। और वो तो जिहादी हैं, वो तो मानव बम बन के आए हैं, उनको मरना है, उनको कुछ पता तो है नहीं, तो गिरफ्तार तो करके भी क्या फायदा, आप क्या उखाड़ लोगे, मैं क्या कुछ पता मैंने चल जाए। मैंने 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा जो है आर्मी पकड़ के उनको बंद है, जेल काट रहे हैं वो। तो उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा रहस्य खोल दिया आईएसआई का, सेना का, जो ये खोल देंगे। उनको कुछ मालूम ही नहीं बनेगा। वो किराए के लड़के हैं, वहां पकड़ के आईएसआई को ट्रेंड करती यहाँ भेज देती जाओ। उसके अलावा उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये अपने आप बनेगा ना, ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो वहाँ आतंक परस्त है, आतंकवादी है। मगर इसी बहाने मनीष जी दंगे हो रहे हैं। जैसे आज जमाते इस्लामी का वो नेता उसका मकान ढाया गया है आज। तो एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर कतई आर्मी ने कोई संकोच नहीं किया कि जमाते इस्लामी का नेता है, इसका मकान ना ढाए। जब मकान ढा दिया गया, उसमें ढेर हो गया वो जो कमांडर था। तो आगे इसी तरह का रुख सेना का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये लड़ाई लेकिन ये ज्यादा जटिल हो गई और सेना के जवानों के लिए जटिल हो गई। जरा गौर करिए कि आज एक ही दिन में 4 जगह पे मुठभेड़ चल रही थी। तो ये समझिए कि घाटी के हालात कितने खराब हो गए। और वो ठीक है, अब वहां तो जरा जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी जाना बंद करें। ये फिर भूखों मरने लगे कश्मीरी। ये इसी लायक है, इनको शराफत की बात नहीं समझ में आती। ये बड़ा बेचैन हो रहा था चुनाव कराओ। अभी चुनाव का देखेंगे इनका रोजी रोटी पानी कैसे चलता है। बिल्कुल। और सीन भी जिस तरह से बदलाव हो रहा था इस चुनाव से पहले, एकाएक ये भयावह स्थिति बता रही है कि षड्यंत्र जो है वो कितना भारी है। और अब्दुल्ला तो, ये बूढ़ा अब्दुल्ला तो सचमुच शातिर है। ये बोलता कुछ और है, इशारा कहीं और होता है। इसके एक हाँ, पांव, बाएं पांव को नहीं पता कि इसका दायां पांव क्या कर रहा है। मैं भारतीय राजनीति में इसने इसीलिए इस तरह का गोल मोल बयान दिया है, नाम किसी का नहीं लिया, कि ये जिसके सामने पड़ जाएगा उससे कह देगा मैंने फलाने के लिए कहा था। ये इसकी ये साजिश है। इसकी ये साजिश है। बाकी इसने जो उनको जिंदा पकड़ने की बात की कि इनको मारो मत, इनको जिंदा पकड़ो, तो वो इसको केवल इसीलिए है कि ताकि वो जो आतंक परस्त लोग हैं वो बड़े खुश रहे इनसे कि हाँ ये उसकी बात कर रहा है।